बहुत बुरा वक्त आपने देखा है। जी हाँ मित्रों, बहुत बुरा वक्त आपने देखा है और ऐसे सब समय आपने देखा है, ऐसा टाइम आपने देखा है जिस टाइम में आप बहुत रोए हैं। और बहुत समय की बात नहीं है, वर्ष 2024 की बात है, वर्ष 2023 से लेकर 24 की बात है, खास करके 24 की बात है, क्योंकि हम 25 के बारे में नहीं कहेंगे कि आपको याद होगा, क्योंकि यदि हम ऐसे ही कहेंगे कि 25 में भी आप रोए हैं तो ऐसा नहीं है। 25 में आपको बहुत हद तक राहत मिला है, खास करके मध्य से 25 के 2025 के मध्य से आपको बहुत हद तक राहत मिला है। लेकिन जो आपको रुलाया है वर्ष 2024, ऐसा ऐसा रुलाया है, इतना बुरा टाइम आपका चल रहा था जिसमें आप एकदम से रोए भी होंगे। हमने कई बार बोला है ये बात और बार बार दोहराते हैं, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि हम जो बता रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि आपके साथ जो ग्रहों की स्थिति थी वही आपको परेशान कर रही थी। ये बात आप नोट कर लें, जो ग्रहों की स्थिति थी वही परेशान कर रही थी, और जो स्थिति बनती है वही आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कभी ग्रह जो होते हैं अपने मित्र के साथ होते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। जैसे आप सोचिए कि जब आप अपने मित्र के साथ होते हैं तो आपके ऊपर किस तरह का सोच होता है, आपके सोच किस तरह के होते हैं। जब शत्रु के साथ ग्रह होते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं, आप शत्रु के साथ रहते हैं तो किस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर आती है, क्या सोच मानसिकता क्या हो जाती है। तो बस वही स्थिति बनती है और हमेशा बनती रहती है। कुछ बड़े ग्रह लंबे समय तक इसका प्रभाव देते हैं, जैसे शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। प्रथम चरण में आपने बहुत कष्ट झेला है, आपने बहुत रोया है, बहुत रोया है, बहुत रोया है, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन रोने का टाइम खत्म है, अब आपकी तरक्की होगी। तो चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा नई नई जानकारी हम देते रहेंगे। बहुत अधिक जानकारी हम देते रहते हैं, नई नई जानकारी देते रहते हैं, इसलिए एक काम आप ज़रूर करें। यदि चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस उम्मीद यही रखेंगे कि लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो मित्रों, रोने का टाइम ख़त्म हुआ है, अब सारा रिकॉर्ड टूटेगा और आपके ऊपर यही कहेंगे इस वीडियो में बताए इन बातों का ध्यान यदि आप पूरा रखते हैं तो ये 3 महीना आपके जीवन में एक वरदान साबित होगा। ये आप लिख कर ले लीजिए, ये वरदान साबित होगा। और यदि आप हल्के में लेते हैं तो समझ लें कि बस जितना आप आगे समझें, बाकी आपकी मर्जी। बहुत अच्छा समय आपका अब शुरुआत हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहले महीने यानी मार्च महीने की, मतलब इन 3 महीनों में पहला महीना मार्च महीने की। मार्च महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि हमने आपको बताया ग्रहों की स्थिति से ही आपके जीवन में बहुत कुछ निर्धारित होती है। तो इस मार्च के महीने में 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में चले जाएंगे, और शुक्र का मीन राशि में जाना अच्छा माना जाता है, मतलब शुक्र उच्च के होकर बहुत अच्छे प्रभाव डालते हैं। तो सोचिए कि मार्च के महीने की शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ शुक्र एक बार और अपना स्थान बदलेंगे और इस महीने में 26 मार्च को आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में आ जाएंगे। शुक्र को धनदाता भी माना जाता है। जिसका शुक्र बहुत अच्छा होता है वो अपने जीवन में आप देखिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। आप उसे देखकर बहुत ज़्यादा लालायित होते हैं कि काश इतना वैभव, इतना मतलब खूबसूरत मेरा भी लाइफ होता। धन जन नौकर चाकर घर बंगला मकान गाड़ी, इतने सुखी जीवन जीते हैं वो। क्योंकि केवल धन नहीं होता है, जीवन सुखी भी होता है, शांति से जीवन जीते हैं, उमंग और उत्साह से जीवन जीते हैं। तो ये परिवर्तन होगा। साथ ही शनि 7 मार्च को अस्त हो जाएंगे और 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। तो मुख्य रूप से ये 2 परिवर्तन तो होंगे, लेकिन बाकी जो ग्रहों की स्थिति रहेगी जो मुख्य रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम दे रहा है, चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति, ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे कि समझ लें कि आपके जीवन में सबसे बड़े चमत्कारिक कार्य ये कर रहे हैं, क्योंकि ये अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। शनि द्वादश भाव में रहेंगे और छठे भाव में केतु रहेंगे। राहु जो हैं द्वादश भाव में रहेंगे और शनि प्रथम भाव में। बाकी सूर्य का प्रभाव जो रहेगा, जैसा कि हमेशा बदलता रहता है, तो सूर्य जो है इस महीने आपके राशि में रहेंगे, मतलब एक तो आपकी राशि में भी रहेंगे और इसके साथ साथ
आपकी राशि से पहले यानी द्वादश भाव में भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर 2 तरह का प्रभाव पड़ेगा सूर्य के कारण। बाकी मंगल भी जैसा कि आपके द्वादश भाव में रहेंगे इस महीने, और मंगल के साथ साथ बुध भी आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो ऐसे में ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। ये समय पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में कह सकते हैं कि उमंग, उत्साह, खुशी, प्रसन्नता का माहौल बनाएगा। इस समय घर में, परिवार में आपकी चर्चाएं होंगी, आपकी बातें होंगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप इस समय कहीं ना कहीं अपने व्यवहार, विचार अपने परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा सकारात्मक रखेंगे और इसका अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा, क्योंकि घर परिवार में माहौल जब अच्छा होता है तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में जैसे उत्साह का माहौल रहेगा, उत्सव का माहौल रहेगा, जैसे घर में शादी विवाह या फिर कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा। चाइल्ड बर्थ हो सकता है, घर में किसी का आगमन हो सकता है, नए लोगों का आगमन हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, मुंडन का कार्य हो सकता है। मतलब जितने शुभ कार्य करना होगा इस समय करने की स्थिति बन रही है। इसलिए परिवार को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। घर में कुछ नवनिर्माण की बातें भी हो सकती है, घर में कुछ नया हो सकता है, नया बनेगा। मतलब परिवार को लेकर ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही साथ मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर चर्चा करें, बातें करें तो हम आपको बता दें कि आपके रिश्ते भी काफ़ी इस समय अच्छे रहेंगे। मतलब पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, रिश्तों में बहुत अनुकूलता बनेगी। कहीं ना कहीं जीवन साथी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपके ससुराल पक्ष से भी बहुत ज़्यादा सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। आपके कुछ ऐसे कार्य जिससे ससुराल पक्ष के लोग भी बहुत ज़्यादा आप पर प्रसन्न रहेंगे, आपकी बातों से खुश रहेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग जो आप लोगों को करते हैं इससे आपकी प्रशंसा, तारीफ भी खूब होगी। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे दें कि उनके शादी विवाह का भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी होने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं और अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। अच्छी बात तो यह है कि रिश्ते भी बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, आपके जीवन में बदलाव लाएगा। हमने पहले भी बताया था ये समय एक बेहतर समय है, बेहतर बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों बच्चों के लिए बात करें तो मित्रों जैसा कि इस समय बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छा मतलब जैसे संतान प्राप्ति का एक अच्छा समय चल रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ मिलने की भी संभावना है। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जिनके संतान कोई काम कर रहे हैं, मतलब उनका काम धंधा अच्छा चलेगा, संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगा। मतलब ये संतान को लेकर अच्छा समय है। वही मित्रों आपको बता दें कि यहाँ जो आपकी लव रिलेशन को लेकर बात है, बता दें कि बहुत अच्छा समय है। यहाँ किसी से लगाव होने की भी संभावना बना हुआ है, प्रेम होने की भी स्थिति बन रही है। उच्च का शुक्र आपके रिश्तों में मजबूती लाएगी, जो रिश्ते पहले से चल रहे हैं। यहाँ शुक्र का प्रभाव रिश्तों में मजबूती भी लाएगी और नया परिणाम देगी। मतलब ये समझ लें कि इस समय आप कहीं ना कहीं अपने लवमेट से शादी विवाह की भी चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, उनसे रिलेशन को मजबूत करने की, यानी ये कह सकते हैं कि लव मैरिज या लव अरेंज मैरिज की चर्चाएं, बातें पक्की हो सकती है। ये आपका इतना अच्छा समय है। मतलब आपका काम यहाँ बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ छोटी सी गलती आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है, ये याद रखिएगा ज़रूर। रिलेशन में मतलब आपके आपसी रिलेशन को प्रभावित कर सकता है छोटी सी गलती। जैसे कोई ऐसे कार्य आप करेंगे जिससे कि आपकी बदनामी हो सकती है या कोई आपको बदनाम कर सकते हैं। इस बात का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ आपको बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर समय वैसे ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ये थोड़े से परेशानी पेट से संबंधित हो सकता है। और ख़ास करके इस समय आपकी आँखों और सर दर्द से संबंधित समस्या हो सकते हैं, खास करके पेट से संबंधित समस्या होंगे। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है, जिनको बीपी की परेशानी है, जिनको शुगर की परेशानी है, खास करके बीपी वालों के लिए समय थोड़े से परेशानियों से भरा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखने की ज़रूरत होगी।
वरना ये समय आपको थोड़े परेशान कर सकता है। इसलिए अपना खास ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को जीवन में ज़रूर शामिल करें, ये याद रखिए। आगे बात करें तो आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर ये बहुत अच्छा समय है। मतलब आप इस समय किसी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस से भरा समय रहेगा। आपका ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। बहुत ही अच्छा समय है शिक्षा को लेकर। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग है। इस महीने आपके शिक्षा में कुछ बड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा होगा जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है। ऐसे अच्छे रिजल्ट भी इस महीने प्राप्ति करा सकता है। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अब तक आपने जिन विषय का एग्ज़ाम आपने दिया हो और अब तक आपने रिजल्ट प्राप्त नहीं किया है, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस महीने भी उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, तो आपके लिए कह सकते हैं कि वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। यह है कि यात्राएं आपको बहुत करनी पड़ेगी। आपके पास प्रोडक्ट की कमी हो सकती है। बहुत ज़्यादा इस समय सेल होगा, बिक्री होगा, आप बहुत व्यस्त हो जाएंगे, इनकम आपका बहुत होगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय आप यदि अपने पास जो भी पैसे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण, उससे जैसे चोरी होना या कोई धोखा दे दे आपको, कोई आपके साथ छल कर ले, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो बिजनेस में कोई भी पार्टनर आपका हो, वहाँ ध्यान रखें, उन पार्टनर पर ध्यान रखें। या बिजनेस कर रहे हैं तो विशेष रूप से हर चीज़ का ध्यान रखें जिससे कि आपके साथ कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि आपको बहुत टेंशन हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। बिजनेस में खूब सारे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी की बात है जो इस समय अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चाहे जैसा बिजनेस हो, चाहे आप खुद का मछली पालन कर का काम करना शुरू करते हैं, चाहे कोई डेयरी का काम शुरू करना चाहते हैं या फिर पशुपालन का काम शुरू करना चाहते हैं, ऐसे कार्यों में आपको विशेष रूप से फ़ायदा मिलेगा। और ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जो बिजनेस के रूप में हो, उसमें आप मतलब बिजनेस कीजिए। आपको हम यही कहेंगे कि आपकी बिजनेस करने का, शुरू करने का टाइम है। यदि आप यूं ही बैठे हैं तो कुछ तो शुरू कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये समय ऐसा है कि जो कुछ भी आप शुरुआत करेंगे उसमें रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, काम करने में भी मन लगेगा और इनकम भी कई गुना ज़्यादा पहले से, या ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा इनकम भी होगा और आपको बहुत राहत मिलेगा। यूं ही बैठने से अच्छा है कुछ शुरुआत करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपके दिमाग भी बहुत अच्छा चलेगा और शुरुआत कुछ भी करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलने की संभावना भी इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें। आगे बात करें तो मित्रों, नौकरी या जॉब की बात करें तो ये जॉब का बहुत अच्छा चांस है। जी हाँ मित्रों, इतना बेहतर और शानदार समय है कि नौकरी प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं। उसमें भी आपको बता दें, बहुत अच्छा जॉब आपको प्राप्त होगा। ये जॉब प्राप्ति कराने वाला समय है। यदि आप इस समय संभल कर नहीं आगे बढ़ेंगे तो समझ लें कि ये बहुत अच्छा मौका आपके जीवन में बन रहा है। ये समय इतना अच्छा है कि आपके जॉब प्राप्ति करा देगा, जॉब में प्रमोशन दिला देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दशम भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो शुभ स्थिति बन जाती है। तो आप सरकार की तरफ से, या ये कह सकते हैं कि जैसे कि पुराने समय में राजा थे, राजसी समय था, तो राजा की तरफ से सपोर्ट मिलता है, राजा की तरफ से लाभ मिलता है। तो ये जो समय है वो सरकार का समय है। मतलब एक कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से आपको लाभ मिलेगा और सरकारी पद मिल सकता है। सरकारी पद प्राप्ति का योग बन रहा है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है जहाँ सरकारी पद आप प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी पदों की प्राप्ति करा सकता है। इतना आपका अच्छा समय है। तो बस इस समय लगे रहेंगे तो सरकारी पद, सरकारी पदों में प्रमोशन, सरकार की तरफ से राहत, सरकार की तरफ से सपोर्ट, ये पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा। इसमें थोड़े से परेशान आपको शनि कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शनि का जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रहा है और शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव और साथ साथ दशम भाव पर भी है। और दशम भाव का जो शनि दृष्टि है
ये परेशान करता है जॉब आदि में। लेकिन ये समझ लीजिए कि दृष्टि दोनों पड़ रही है, गुरु के भी और शनि के भी, तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल और बेहतर समय है, जहां आपके काफ़ी काम बनेंगे, नौकरी आदि में बहुत अच्छा समय रहेगा, आपकी प्रमोशन आदि होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। सरकारी क्षेत्र में लाभ, सरकारी क्षेत्र में बड़े काम इस समय बन सकते हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब आपको बता दें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो ये समझ लीजिए कि इस समय फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव होगा। पूर्ण रूप से लाभ भी मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। कहीं इन्वेस्ट करेंगे पैसे, किसी को पैसे आप दे सकते हैं किसी बड़े और अच्छे काम के लिए, लेकिन इसमें थोड़े से परेशानी ये हो सकती है कि वो पैसे यदि समझदारी से देते हैं, समझबूझकर किसी को देते हैं, तब तो अच्छी बात है, वरना नुकसान की भी स्थिति बनती है। तो थोड़े से संभल कर रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात करें तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो अभिनय कर रहे हैं उनको नया काम मिल सकता है। इस समय कोई आपके लिए कह सकते हैं कि जो आजकल फिल्म या एक तरह का कह सकते हैं कि शॉर्ट फिल्म में काम करने का या कुछ नया काम करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। आप हॉलीवुड तक जा सकते हैं, इतनी अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। मतलब एक चांस मिलेगा, या फिर आप अपने ही कह सकते हैं कि एक बेहतर अवसर प्राप्ति का योग है। नए अवसर आपको मिल सकता है, वो भी अचानक, जिसमें आपके जीवन ही बदल देगा। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके खुद के कॉन्फिडेंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो ऐसे में थोड़े से संभल कर रहना चाहिए, और ख़ास करके इस समय अपने शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि आपकी गुप्त बातें आपके शत्रुओं तक पहुंच सकती है। इसे संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये चीज़ समझ लें कि आप अपने फिटनेस पर ध्यान रखें। कोई भी ऐसे खान पान या ओवर कह सकते हैं, जिम में हैं तो ओवर काम ना करें, जिससे कि आपकी फिटनेस प्रभावित हो। चलिए आगे बात करें अगले महीने की, यानी मार्च से अप्रैल महीने की। तो ग्रहों की स्थिति क्या है वो समझ लीजिए। तो मित्रों, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ग्रहों की स्थिति इस समय बदल जाएगी, और ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो बदलाव होगा वो आपके जीवन में बहुत कुछ नयापन लाएगा। बदलाव क्या होगा वो समझ लीजिए। इस महीने की शुरुआत मतलब 2 अप्रैल को मंगल जो है वो मीन राशि में चले आएंगे। 11 अप्रैल को बुध जो है वो आपकी राशि यानी मीन राशि में चले जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत राहत मिलेगा, लेकिन यह है कि मंगल जो है वो शनि के साथ रहेंगे, तो थोड़े से प्रभावित भी आपको करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में आ जाएंगे, यहाँ सूर्य उच्च के हो जाएंगे, और 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में आ जाएंगे। उससे पहले शुक्र भी वृषभ राशि में यानी अपने घर में रहेंगे 19 अप्रैल से। तो इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मीन और मेष ये 2 जो भाव हैं वहाँ ग्रहों की स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ऐसे में अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में आपको बता दें कि आपके बहुत अधिक व्यवहार विचार बदलेंगे। आपके व्यवहार में, विचार में और सोच में बहुत अंतर आएगा, जिससे लोग मतलब इसलिए भी आएगा क्योंकि आपकी तारीफ प्रशंसा खूब होगी। आपका विचार व्यवहार इसलिए भी बदलेगा क्योंकि आप नए कार्य से जुड़ेंगे। परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सबसे पहले परिवार की ही बात करें तो परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और आप कहीं ना कहीं इस समय नए जगह पे रहेंगे, नए जगह पे जा सकते हैं घर परिवार के लोगों के साथ, और परिवार के लोगों के साथ नए जगह पे रहने का एक अलग आनंद उठाएंगे। इसलिए ये जो आपका समय है फैमिली के साथ गुजारने का अच्छा समय व्यतीत होगा। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये महीना भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं खूब आनंद उठाएंगे। आपका समय बहुत अच्छा है क्योंकि जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और इस समय थोड़े से आप व्यस्त भी रहेंगे अपने जीवन साथी के कोई ऐसे कार्य को लेकर, जैसे कि जीवन साथी के जॉब से संबंधित कोई कार्य हो, या उनके लिए कुछ तो है, लेकिन यह है कि आपसी रिश्ते मजबूत रहेंगे। और हाँ, यहाँ से प्रथम भाव में बैठे ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी वो कमाल की रहेगी, और शुक्र भी हैं जो द्वितीय भाव में रहेंगे, और अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी शुक्र की। तो शादी विवाह के लिए
मीन राशि वालों की शादी विवाह के लिए अचानक से रिश्ते आ सकते हैं। मतलब जैसे कि रिश्ते जहां आपके बने थे वहां बिगड़ गए, रिश्ते पूरे नहीं हुए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहने से कभी कभी रिश्ते बिगड़ने की भी स्थिति बनी हुई थी। तो यहाँ सपोर्ट कर देगा शुक्र, जिससे कि रिश्ते टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे। मतलब आपके लिए ये महीना शादी विवाह को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बच्चों के लिए भी अच्छा समय है। मतलब एक शुभ समाचार बच्चों की तरफ से भी प्राप्ति का योग बना हुआ है। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चे कुछ बड़े काम इस समय निपटाएंगे, जिसमें आपको बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। वहीं संतान सुख की प्राप्ति का भी योग है, लेकिन पूर्ण योग बाद में बनेगा। अभी तो योग बने हुए हैं, मतलब बहुत बेहतर और पावरफुल योग बनेगा, वो अभी नहीं बन रहा है। बहुत बेहतर योग बनेगा, वो गुरु के बेहतर प्रभाव के कारण। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लव रिलेशन को लेकर ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। इस महीने आपके रिलेशन को टूटने नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। आपके अपने बहुत ज़्यादा ईगो के कारण परेशानी हो सकती है, मन आपका अस्थिर हो सकता है, मन अशांत हो सकता है, इसलिए ईगो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर बता दें, पेट से संबंधित यहाँ भी परेशानी हो सकती है, थोड़ी सर दर्द की समस्या हो सकती है। खान पान ठीक ठाक रखने की हम बार बार सलाह आपको दे रहे हैं। ये वर्ष आपके पेट से संबंधित परेशानी बार बार देगा, इसलिए खान पान ठीक रखें। शिक्षा को लेकर ये महीना, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है। खास करके हम तो ये कहेंगे कि इस महीने रिजल्ट ही रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लगातार जितने भी रिजल्ट आएंगे आपके पक्ष में आने की बहुत अधिक उम्मीद है। इसलिए अभी जब से ये वीडियो देख रहे हैं जो विद्यार्थी हैं, अपने मेहनत से पीछे ना हटें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करें। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब मानकर चलें कि बिजनेस में एक नहीं कई ग्रहों का साथ मिलेगा। गुरु का साथ आपको मिलेगा, राहु का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि राहु भी धनदाता है। ये देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। इसलिए ये जो आपका महीना है, बिजनेस में काफ़ी तरक्की, ऊंचाई, सफलता और उत्सुकता देगा। नए कार्य से जुड़ेंगे, एक्स्ट्रा इनकम करने का आपके पास जो कह सकते हैं कि नया मौका मिल सकता है और रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खास करके जो ज़मीन से जुड़े कारोबारी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाने वाला समय रहने वाला है। ज़मीन से जुड़े कारोबारी हैं जो इस समय ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं, या कोई बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या कोई कह सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से इस समय फ़ायदा मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा समय की शुरुआत आपके लिए होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने नौकरी के लिए गजब का समय है, बहुत अच्छा समय है। बस यही कहेंगे कि बस लगे रहे मित्रों, तो निश्चित रूप से आपका समय, आपका भाग्यशाली समय आपके इतिहास को बदल कर रख देगा। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है, तो केवल मेहनत ही आपके लिए कह सकते हैं कि सफलता और पावर का काम करेगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो हम तो ये कहेंगे कि जैसा कि पिछले महीने भी आपके लिए अच्छा समय था, ये भी महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन पिछले महीने से ज़्यादा बेहतर महीना यह साबित होगा। पिछले महीने भी आपको बता दें कि ज़मीन जायदाद खरीदने का अवसर प्राप्ति करा रहा था। इस महीने भी ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, चाहे जैसा भी वो सपना है वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ नए दुकान, नए घर, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। कोई आपका सपना हो, उसे पूरा करने के लिए कोई आपका पसंद हो, कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे, तो ये अपने आप में एक नए जीवन आपको देने जा रहा है। बुरा टाइम आपने बहुत देखा है, इसलिए एक बदलाव का समय है। इसलिए ये समय आपके लिए जीवन में नयापन देगा ही देगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। किस्मत एकदम बुलंदियों पर रहेगा। नए लोगों से आपके रिश्ते जुड़ेंगे, लोगों के साथ मतलब एक अच्छा व्यवहार होगा, जिससे कि खेल में भी आप प्रदर्शन बहुत अच्छा कर पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक उमंग का समय रहेगा। मतलब आप इस समय उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा है कि फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ फिल्मी इंडस्ट्री में काम मिल सकता है, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, जहाँ भाग्य एकदम बुलंदियों पर रहेगा, किस्मत एकदम आपका साथ देगा, जिससे निश्चित रूप से आपका एक भाग्यशाली और उन्नतिदायक समय रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले महीने यानी मई के महीने में।
मई के महीने में क्या स्थिति बनेगी? सबसे बड़ी बात है कि 11 मई को मंगल अपना राशि बदलेगा, अपने घर में आ जाएगा। 15 मई को दो परिवर्तन होगा, एक तो बुध का जो वृषभ राशि में आएंगे, दूसरे सूर्य का जो वृषभ राशि में आएंगे, यहाँ से बुधादित्य योग बनेगा। 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे, बुध के घर में आ जाएंगे, और बुध के घर में खुद बुध भी 29 मई को आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन मुख्य रूप से बड़े परिवर्तन हैं। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, शनि आपके राशि में, राहु द्वादश भाव में, छठे भाव में केतु रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में। तो ऐसे में ये महीना आपको क्या देगा वो समझ लीजिए। पूर्ण रूप से आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। पहले बात करें पारिवारिक स्थिति को लेकर। यहाँ पारिवारिक स्थिति को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। नए जगह पे जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आप इस महीने बहुत राहत में रहेंगे, क्योंकि कोई परिवार का, फैमिली का कोई ऐसा काम जो बहुत बड़ा काम हो वो बनेगा, और ये महीना ऐसी कोई खुशखबरी देगी ही देगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को लेकर भी एकदम बहुत अच्छा समय है। एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बना रहेगा। किसी की शादी, घर में किसी की शादी फिक्स हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, घर में शादी फिक्स होगी, आपकी भी शादी फिक्स होने की संभावना यदि कुंवारे हैं तो। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन साथी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। ससुराल की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। ससुराल वाले भी आपकी प्रशंसा तारीफ करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके बच्चों के लिए भी कह सकते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति, संतान से जुड़े कोई नई खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इस महीने संतान के लिए ऐसा समय है कि जैसे संतान कहीं विदेश जा सकते हैं, या नए जगह पे जा सकते हैं, अच्छे जगह पे जा सकते हैं शिक्षा ग्रहण के लिए, या रोजी रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब ये है कि संतान की तरक्की का समय है। लव रिलेशन के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो इस समय पूरी तरह से आप पर मेहरबान रहेंगे, और इतना अचानक से रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। लव रिलेशन शुरू हो सकता है, किसी की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप कि प्रेम संबंध एक नया मोड़ ला सकता है, कि आप इस समय कह सकते हैं कि शादी करने की भी बातें करेंगे। इतना अच्छा समय है। अरेंज मैरिज, लव अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ एक और बात बता दें कि इस समय लवमेट से आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल सकता है, तोहफा मिल सकता है। इसके साथ साथ आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर फिर वही बात हम कहेंगे। बीपी आदि की समस्या जिनको है वो थोड़े परेशान हो सकते हैं। थायराइड की समस्या हो सकती है। थोड़े ध्यान जरूर रखें अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि ये जो वर्ष पूरा है वो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़े परेशानी देता रहेगा, उतार चढ़ाव आता रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव में केतु भी हैं। तो ये स्वास्थ्य को लेकर पूरे वर्ष ही अच्छा नहीं है। यह है कि अपना ध्यान रखेंगे और थोड़े से उपाय करते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। और एक बात और, वाहन आदि से सतर्क रहें। कोई भी रिस्की कार्य ना करें जिससे चोट लगे या थोड़े से परेशान हो। ऐसी कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। शिक्षा में देवगुरु बृहस्पति का योगदान बहुत अच्छा है, तो कोई उच्च शिक्षा अर्जित कर सकते हैं, और साथ साथ आपकी प्लान सक्सेस हो सकता है। शिक्षा में जो कोई आपका मनोकामना है वो पूर्ण हो सकते हैं, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, और उच्च कोटि के शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा समय है, मतलब हर कुछ आपके फेवर में हो सकता है। जितनी बातें हमने कही, जितनी बातें हमने नहीं भी कही, तो शिक्षा को लेकर वो भी बात आपके पक्ष में हो सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध के प्रभाव जो 15 मई से आपके फेवर में होगा, गुरु का प्रभाव जो दशम भाव पर है, और राहु जो इस समय द्वादश भाव में है, कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है आपके बिजनेस में, आपकी उम्मीद जितनी नहीं आप कर सकते उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिजनेस को लेकर काफ़ी फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है। नए बिजनेस का शुरुआत भी करने का एक अच्छा समय है। इसके साथ साथ और बात सुनिए, आपकी जॉब से संबंधित बहुत शुभ समय है मित्रों। मतलब ये महीना जॉब प्राप्ति का कह सकते हैं कि एकदम से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा महीना साबित होगा। इस महीने आपकी खुशखबरी जॉब में प्राप्ति होंगे ही होंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ तो बड़ा फायदा देगा ही देगा। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मंगल स्वग्रही
ये बहुत बड़ा काम करेगा। मंगल जो स्वग्रही होंगे बहुत बड़ा काम करेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए मंगल, सूर्य और साथ साथ शनि, गुरु, इन ग्रहों का साथ मिलना अति आवश्यक है। तो निश्चित रूप से इस महीने आपके जॉब में ट्रांसफ़र, जॉब से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। आगे बता दें, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में सुन लीजिए। इस समय यानी इस महीने फाइनेंशियल स्थिति आपके पक्ष में रहेगा। इस महीने यदि आपने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। जैसे कि भूमिपुत्र मंगल जो है वो मेष राशि में स्वग्रही रहेंगे। इस महीने ज़मीन खरीदने का है, इस महीने मंगल से संबंधित काम करने का है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वाहन भी खरीद सकते हैं। आपके अचल संपत्ति की बढ़ोतरी कराएगा। कहीं से संपत्ति आपके नाम हो सकता है, प्रॉपर्टी आपके नाम में हो सकता है, या कुछ खुद से बनाएंगे, खुद का आपका अपना प्रॉपर्टी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये प्रॉपर्टी बनाने का बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखेगा। कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ तो ऐसा प्रभाव या ऐसा कार्य इस समय आप करेंगे जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सूर्य के बेहतर प्रभाव उच्च कोटि के आपको फ़ायदा दिलाएगा। तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। एक उपाय आप करना शुरू कर दें, एक उपाय करना शुरू कर दे, जीवन खुशियों से भर जाएगा। कोई भी ग्रह आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा, आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें किसी भी गुरुवार से। दो काम करें, माफ़ कीजिएगा, दो काम करें। सबसे पहले एक चांदी का छोटा सा कटोरी ले लें। अब महंगा है चांदी, ठीक है, लेकिन छोटा सा कटोरी आपके पास होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात है। उसमें केसर डाल दें और 2-3 बूंद 4 बूंद गंगा जल डाल दें और उसे घिसकर उसी में रखे रहें। और हर दिन आपको करना है 43 दिन, कम से कम 43 दिन गैप होना नहीं चाहिए। घिसते रहें और तिलक घिसते रहें सबसे पहले। और देवी देवताओं को तिलक लगाना है तो ठीक है, लगाइए। उसके बाद आप अपना ज़रूर लगाइए। सबसे पहले नाभि में, उसके बाद कंठ पे, उसके बाद मस्तक के बीचों बीच लगाइए। मतलब दोनों ऐब्रो है उसके बीच में लगाइए, दोनों कान पे लगाइए और अपने जिह्वा पर लगाइए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार से शुरू कीजिए। दोनों काम शुरू करके देखिए। 43 दिन केवल आप करेंगे। 43 दिन में दोनों काम छूटना नहीं चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आप कहिए हमें क्या स्थिति हुई, आपके जीवन के क्या बदलाव हुए। बहुत कुछ बदल जाएगा। मतलब आप अपने जीवन में सुखी जीवन जिएंगे, आराम के जीवन जिएंगे। और बहुत जैसे ये आप काम करेंगे जो तिलक वाले हमने काम बताएं, उससे गजकेसरी योग बन जाता है। गजकेसरी योग इसलिए बनता है कि जो केसर है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करता है और चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। तो गुरु और चंद्रमा जब मिलते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। तो गज मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर, सिंह। अब सिंह और हाथी दोनों मिल जाए तो बताइए इससे बलवान कौन है। तो आप आराम से राजा बन के जीते हैं, तो ये राजा बनाता है आपको। अब आप समझिए कि हम विष्णु सहस्त्र नाम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ से सभी ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं। बुरा फल कम पड़ जाता है। तो आप जीवन बहुत अच्छे से गुजारते हैं। थोड़ा समय देने में क्या जाता है आपको। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।